ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है, कोचिंग लॉ बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ढील ढाल हो जाता है। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम में से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए 2024 में घटना घटी, 26 में घटना घटी है, बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम उन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहेंगे, उनको उत्साहित करना चाहेंगे जो काफ़ी घबरा गए हैं। उनके माता पिता भी काफ़ी परेशान हैं, तो तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि आप निराश न हो, मायूस न हो। थोड़ी सी कहें हम, राहत की बात है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को कैंसिल किया है। अपराधी भी पकड़ा गए हैं, सीबीआई जांच की बात भी चल रही है। तो जो बच्चे निराश हैं, उदास हैं, उनको सोचना चाहिए कोई बात नहीं, परिस्थितियां तो कठिन आती ही हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात होती है धैर्य रखने की। तो आप धैर्य रखिए, दोबारा परीक्षा की पूरे दिल से, मन से तैयारी करिए और ये सोचिए कि अगर आपकी अच्छी परीक्षा हुई है तो और भी अच्छी होगी। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको पूरी करने की कोशिश करिए, इसको दोबारा एक अवसर के रूप में लीजिए, न कि निराशा के रूप में। दूसरी बात है सरकार के लिए, सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई कोचिंग संचालक इसमें लिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा चाहे पेन पेपर का हो, परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो, सख्ती होना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है। बहुत दुखद है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होकर आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है, मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे, 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम में से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है,
2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए इसमें लॉस कहां होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, आईआईटी जेईई का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट न होके एआईपीएमटी जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था, अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोगों ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कह सके, वो तो टूट जाएगा। और एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए तो उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं।